कहीं न कहीं इस प्रकार का तावलापन दिखाना कि हम सभी जगह लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी भी सभी जगह लड़ रही है, तो लड़ने दीजिए। सभी जगह लड़ने वाले को कौन रोक लेगा? आप ही लड़ना चाहिएगा तो हम रोक लेंगे क्या? तो लड़ना है, इच्छा है, लड़े। इसी चुनाव को लेकर के जो अफरा तफरी का माहौल जो बना हुआ है, इसमें रोज नए नए और रह रह करके नए नए घटनाक्रम आ रहे हैं। और इसी में अभी ये देखना है कि महागठबंधन की ओर से राजद से अलग होकर के कांग्रेस भी लड़ रही है, एनडीए गठबंधन से अलग होकर वीआईपी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। और वास्तविक बात है कि इन लोगों का हक अधिकार नहीं मिल पाया, और नहीं मिलने की ही वजह से वीआईपी पार्टी भी बगावती तेवर अपना लिया है। और उसके बाद हम पार्टी भी अब खुल के बगावती तेवर अपनाने को विवश हो गई है। और उसके बाद अभी जीवेश मिश्रा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि वीआईपी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, उसका भी मतलब कि सारा हिसाब किताब सामने आएगा, और वीआईपी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है अलग अलग होकर के, तो ये भी देखा जाएगा। हाँ, लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं है चुनाव लड़ने से, क्योंकि सभी लोग आज़ाद हैं और सभी लोगों को बिहार में जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है, इसमें गठबंधन धर्म को पालन करते हुए सभी को एक साथ बिहार के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो उनको भी लड़ने दीजिए, उनका भी जो दशा होगा, दिशा होगा, वो भी देखने के लिए मिलेगा। आइए जीवेश मिश्रा जी ने क्या कहा, हम लोग देखते हैं। सर, इन दिनों बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बीजेपी पे काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए, उनका कहना है कि हमारे ही विधायकों के बदौलत बिहार में सरकार चल रही है। जब हम लोग एनडीए में एक साथ हैं तो सभी के विधायकों की बदौलत सरकार चल रही है। आज कोई मंत्री है तो सरकार के अंदर सभी के विधायक काम कर रहे हैं, सभी लोग समर्थन दिए हुए हैं, तभी कोई मंत्री है। तो इसलिए ये बयान देना थोड़ा कभी कभी मुझे लगता है कि जल्दीबाजी दिखा जाते हैं। कई बार कई कारणों से कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इस प्रकार से जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए। हम समझते हैं कि सभी की सरकार है, सब लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, और यह बिहार के हित में चलने वाली सरकार है, बिहार की सरकार है, बिहार के लिए सरकार है। इसलिए इस प्रकार के बयान से उनको बचना चाहिए। दावा कर दिया है तो मना कौन करेगा, बताइए ना। पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका अपना इच्छा है। अगर मान लीजिए गठबंधन में है, सोच समझ करके ही ये निर्णय लिया गया होगा। इसमें तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं इस प्रकार का तावलापन दिखाना कि हम सभी जगह लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी भी सभी जगह लड़ रही है, तो लड़ने दीजिए। सभी जगह लड़ने वाले को कौन रोक लेगा? आप ही लड़ना चाहिएगा तो हम रोक लेंगे क्या आपको? तो लड़ना है, इच्छा है, लड़े। हम कह रहे हैं सरकार जो है, सरकार के अंदर जितने लोगों ने अपनी हामी भरी है कि हम सरकार के समर्थन में हैं, चाहे जदयू है, चाहे बीजेपी है, चाहे हम है, चाहे जो है वीआईपी है, सभी के बदौलत सरकार है। ये कोई ना कहे कि हमारी बदौलत सरकार है। सरकार तो सबके मिलने से न सरकार है। तो अगर उन्हीं की बदौलत सरकार है तो चला ले वो अकेले सरकार, ऐसा नहीं ना है। इस प्रकार के बयान से दिग्भ्रमित करने वाली बात उत्पन्न होती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे मुकेश जी हैं, चाहे जीतन जी हैं, चाहे हम समझते हैं जदयू है, चाहे बीजेपी है, ये सभी लोग मिलकर के इस सरकार को इसलिए चला रहे हैं कि यही सरकार बिहार का भला कर सकती है। ये बिहार के हित में चलने वाली सरकार है। जो दूसरे तरफ सरकार है उसको भी आप लोगों ने 15 वर्ष देखा है, 90 से लेकर 2005 तक, और बिहार की जनता नहीं चाहती है वह खौफ, वह वातावरण, वह जंगल राज फिर से बिहार में कायम हो। इसलिए समान रूप से सभी लोग, किसी के 3 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 45 है, किसी के 75 हैं, सब लोग समान रूप से मिलकर सरकार चला रहे हैं। और हम सभी के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उपनेता के तौर पर तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी हैं। तो ये तो सर्वसम्मति से है ना। अब समय समय पर इसमें कुछ बयान दे देना, उसको थोड़ा सा मुद्दा बना देना, विपक्ष के लिए भी गुदगुदाहट पेश कर देना, ये गठबंधन में रह करके मुझे लगता है बहुत उचित है।